तो इस वीडियो के अंदर हमने नेफ्रेटिक सिंड्रोम को डिस्कस करना है। और नेफ्रेटिक सिंड्रोम को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आपको मेन फीचर्स के पता होना चाहिए, जिसके अंदर आता है हीमाचूरिया, हाइपरटेंशन और ओलिगूरिया। और इसके अंदर जो प्रोटीन यूरिया, आपने ये इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है जो आपने याद रखनी है, लेस दैन 3.5 ग्राम पर डे। ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन का ही प्रॉब्लम है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन का, ठीक है। लेकिन मेन है इसके अंदर दो तरह से आप इस क्वेश्चन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं MCQs जब आप हल करेंगे। एक आपने देखना है अगर तो टाइमिंग दी गई है, ठीक है। अगर टाइमिंग वो बताते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में किसी बच्चे को पहले से कोई गले का इन्फेक्शन था और उसके अंदर वो टाइमिंग का बताते हैं, ठीक है। टाइमिंग वो बताते हैं 2 से 3 हफ्ते के बाद कोई सिम्टम आए हैं या 2 या 3 दिनों के बाद सिम्टम आया, मतलब विदिन 1 वीक, ठीक है, या 2 से 3 हफ्तों के बाद ये सिम्टम आते हैं। कौन से सिम्टम है? हीमाचूरिया, हाइपरटेंशन, ओलिगूरिया, ठीक है। और साथ में वो आपको बताते हैं C3 लेवल डिक्रीज़ है और ASO टाइटर जो होता है ना वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। और या वो आपको बता सकते हैं C3 लेवल नॉर्मल है और ASO टाइटर भी नॉर्मल है, ठीक है। और साथ में कोला कलर यूरिन है। और यहाँ पे ग्रोस एक में आपको बता देते हैं ग्रोस हीमाचूरिया। मेन यही है, अगर आपको नेफ्रेटिक सिंड्रोम में, नेफ्रेटिक में सबसे पहले आपको पता हो कि इसके अंदर हाइपरटेंशन होती है, फिर आपने देखना टाइमिंग है या नहीं है। टाइमिंग अगर है तो या तो वो PSTN हो सकता है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या IG नेफ्रोपैथी हो सकती है, ठीक है। इन दोनों के अंदर हो सकता है। अगर तो टाइमिंग है 2 to 3 वीक के बाद सिम्टम आ रहा है गला ख़राब, इसके साथ गले ख़राब वाला सिम्टम आएगा, ठीक है, कि उसका गला ख़राब हुआ था, फेरेंजाइटिस हुआ था, उसके बाद इसके सिम्टम आ रहे हैं। और यहाँ पे उसको फीवर है और उसके बाद ये सिम्टम आ रहे हैं, 2 या 3 दिनों के बाद ये सिम्टम आ रहे हैं, तो आपको इस तरह इससे पता चल जाएगा, ठीक है। अगर तो इम्पोर्टेंट इसके 2 to 3 वीक के बाद आता है तो वह PSTN है, और अगर 2 से 3 दिनों के बाद आता है ना तो क्या IG नेफ्रोपैथी, ठीक है। और इस तरह आपने याद रखना है कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे एक के अंदर स्प्लिटिंग होगी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की, और एक क्या होगी कि वहाँ पे थिनी, मतलब ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन पहले अगर इस तरह थी तो अब वो थिन हो गई है, ठीक है, ये होगा। इसके अंदर टाइमिंग नहीं बताई गई होगी। अगर टाइमिंग वाले क्वेश्चन हैं तो वो ये वाले 2 हैं। अगर टाइमिंग के बगैर वाले क्वेश्चन आते हैं, हाइपरटेंशन, हीमाचूरिया, ओलिगूरिया और प्रोटीन यूरिया, अगर वो इस तरह बताते हैं तो आपने देखना है साथ में आई का प्रॉब्लम है और ईयर का प्रॉब्लम है। आई, ईयर और किडनी के प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है, और वो बच्चों के अंदर आते हैं। ये कंजेंटल प्रॉब्लम होता है जिसे हम कहते हैं एल्पोर्ट सिंड्रोम। अगर एक बच्चा आता है उसको कैटरेक्ट होता है, हीमाचूरिया होता है और हेयरिंग लॉस होता है, ठीक है, तो एल्पोर्ट सिंड्रोम है और वो कोलेजन टाइप 4 के डिफेक्ट की वजह से होता है। लेकिन अगर एक बंदा है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, एंटीबॉडीज़ डिपॉजिट हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की जो होगी ना वो इस तरह स्प्लिटिंग ऑफ द ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन हो जाए, तो वो क्या है, गुड पास्चर सिंड्रोम हो सकता है। इसके अंदर लंग्स और किडनी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यहाँ पे किडनी में मतलब हीमाचूरिया और हीमोप्टोसिस, इसके अंदर ये 2 सिम्टम वो बताते हैं कि एक बंदा है उसको हीमाचूरिया और हीमोप्टोसिस है, तो क्या है, और साथ में वो बताते हैं इस तरह के कि उसकी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की स्प्लिटिंग है, तो क्या है, गुड पास्चर सिंड्रोम। लेकिन एक बच्चा है उसको हियरिंग प्रॉब्लम है, इसको आई के प्रॉब्लम है, साथ में इसको हीमाचूरिया है, तो आपने समझ जाना है कि एल्पोर्ट सिंड्रोम है। तो होप सो आपको इस चीज़ की समझ आई है। और मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि मैं जो मुझे समझ में आता है मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप भी इससे दूसरों के साथ शेयर करिएगा अपना नॉलेज, ताकि आपका भी चीज़ें ना बार बार रिवाइज़ करने से याद होती हैं। आप अगर किसी दूसरे को इस तरह पढ़ाएंगे ना तो आपके जहन में भी बैठ जाएगा। बस ये चीज़ें बार बार रिवाइज़ करने वाली हैं और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो टॉपिक रह गया ना, मैं इस तरह बाकी उनमें एक्सप्लेन करती हूँ। ओके।